दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और मैंने भी जो है गर्म पानी रख दिया है क्योंकि मैंने माँ के लिए बोला, माँ आज नहा जाना, कपड़े वगैरह मैं धुल दूंगी। फिर जो है ना, आज शाम को मुझे भी जाना है अपने ससुराल और उससे पहले मुझे जो है बहुत सारा काम निपटाना है आज। वैसे लगभग सफाई हो चुकी है, बस बाथरूम की सफाई करनी है और छत की, साथ ही साथ जो है चूल्हे की लिपाई भी करनी है। तो चूल्हे की लिपाई भी कर दूंगी क्योंकि फिर जो है अभी माँ के बस का भी नहीं है ना, अभी बड़ी भी नहीं तो अब जो है पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ और पानी भी तब तक गर्म हो जाएगा। फिर जो है यहाँ भी सफाई करनी है तो शुरू हो जाती हूँ अपने काम में। शिवांशी क्या बनी? शिवांशी क्या बनी बच्चे? तू क्या बनी? तू रो रो। हम दो बच्चे हैं। ये हम दो बच्चे हैं। ये हम दो ये शिवांशी छोड़ रहे ना, छोड़ रहे। ये दोनों ना इतनी लड़ाई कर रहे हैं, उसी टाइम खेल रहे हैं, उसी टाइम लड़ाई देखो। ये चुन्नू मुन्नू क्या करना तुम तक? शिवांशी को देखो, ये बुआ बंदूक च शिवांशी बुआ बंदूक च ठीक च मिमा बुनी मिन बुनी शिवांशी मिन तेर मम्मी बुनी ये बुआ त मनीष तेरा दादी टणखणिया खोल है। ऊपर ही तुम दादी लड़ाई करना छा, ऊपर ही तुम दादी डगली पैर जाना बतन बैठा रख ये कना चलना बाबा वेगी लड़ वेगी जय बाय कर बाय। नाश्ता बनाया और माँ को जो है नाश्ता दिया, माँ को नहलाया और अब आ गई हूँ मैं छत पर। शुरू हो जाती हूँ अपने स्वच्छता अभियान में। आज जो है छत की सफाई करनी है, बस बाकी जो है हो ही गई है लगभग सफाई। यहाँ पर जो है प्लास्टर हैं तो यहाँ ठीक है, बाकी देखो क्या बन रखा है। इधर सारा टूट गया, ये भी ये जम गए, इसमें पेड़ पौधे जम रहे हैं और ये वाली दीवारें हैं जो कि न तो नीचे गिर रही हैं, इसी की वजह से सारा घर खराब हो रहा है क्योंकि इसमें सपोर्ट है ना, ये गिरेगी नहीं इतनी जल्दी। तो चलो झाड़ू लगाती हूँ मैं भी। तुम दिखे ना अभी नहीं चाह मैं मत तुम दिखे ना अभी नहीं चाह तुम उधर बोले छो जले वाला चुई खुजाणू भी आए तो मैं छन छा देखो लो मेरा हिमा है चाची हिमांशु ब्लॉग में देखो मैं कर चुई मिली सुकान ना ना बिहार पे नहीं सुकान माला टांगी भीतर माला हाँ इन भी चेंज ब्याह तलक तो मैं चाहता चाची के लिए बोल रही हूँ मैं। चलो 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 चुई के लिए गुच्छी मशरूम और उधर से चाची लोग जा रहे हैं ना जंगल, तो पूछ रहे हैं कि कब जाना है तूने, मिलने के लिए आई थी दादी। मैंने कहा मैं शाम को जाऊंगी। और हमारा तो जो है जंगल भी नज़दीकी है, पहले तो जाते थे लोग दूर दूर जब गांव में लोग थे, अब तो जो है नज़दीकी जंगल बन गया। किसकी सफाई किसका क्या, मेरे जो है ना बुरे हाल हो गए हैं। ये देखो दिखाई भी नहीं दे रहा है। माँ ने जो है छत में नागफनी लगा रखी है और मुझे नहीं पता था कि उसके कांटे जो हैं उड़ते भी हैं बिना पंख के। क्या बोलना, अब जाकर एहसास हो रहा है। तब मैंने पूछा किसी को, चाची को, मैंने कहा कि उसके जो है ना कांटे उड़ते हैं और यहाँ मेरे पैर में हाथ में इतने चुभे हुए हैं ना, बारीक बारीक दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना मैं छेड़ती नहीं उसमें, मैं उधर झाड़ू ही नहीं लगाती। और इतनी दिक्कत हो रही है मुझे
बारीकी से देखना पड़ रहे हैं, तब जाकर उनको मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। ये हाथ भी लाल हो गया है और इस पैर में तो दिखाई नहीं दे रहे, पर इतने भयंकर चुभ रहे हैं ना। मैं सोच रही पता नहीं क्या हो गया, उतनी देर से चींटी ने काटा होगा। फिर मैंने सोचा जगह जगह पर कैसे चींटी काट सकती है। ऐसे करके महसूस हो रहे हो हाथों के हाल भी क्या हो गए। तो अब जो है चूल्हे की लिपाई करती हूँ, छत की सफाई भी हो गई, दोनों कमरों की भी हो गई, अब बाथरूम की रह गई हैं, कपड़े धुलने रह गए हैं, पर पहले मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। जब तक नहाने का नंबर, जब तक नहाओ ना तब तक जो है ये कांटे ऐसे ही चुभेंगे। जब तक नहाने का नंबर आता है कम से कम 2 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा, तब तक बुरे हाल हो जाएंगे। चूल्हे की लिपाई भी हो चुकी है और माँ जो है ना अभी घूमने के लिए गई थी थोड़ी उधर सड़क की तरफ, अब जाकर आई और अब माँ ने जो है जो ये कांटे चुभ रखे हैं ना उनकी दवाई मुझे बताई। दवाई पता क्या है? ये राख, ये मैंने जो है अभी निकाली चूल्हे से गरम गरम। तो इस राख को जो है ना मुझे हाथ में और यहाँ पैर में लगाना है जहाँ कांटे चुभ रखे हैं। ये देखो यहाँ तो बुरे हाल हो रखे हैं और इसमें तो कोयले भी हैं गरम गरम। ज्यादा ये यहीं चुभ रखे हैं, 2 जगह पे ज्यादा चुभ रखे, एक हाथ में और एक पैर में। ऐसी हालत हो गई है ना कि क्या बोलूं अब मैं। हट, काम ही मेरे ऐसे रहते हैं। और आप लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ, मैं जब आई रखी हूँ यहाँ पर तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये जो है ना ये जगह हमारी है और अभी माँ ने तेल के टीन जैसे ख़त्म होते हैं ना तो गांव में 2 काम आते हैं, एक तो पानी गर्म करने के और दूसरे फूल लगा लेते हैं लोग इनमें। माँ ने जो है एलोवेरा लगाया हुआ था और इतना अच्छा हो रखा था ना, ये देखो। और ऐसे जो है मैं कम से कम 10-12 कल फेंक के आई, किसी ने जो है ये पूरा निकाल कर उखाड़ कर अलग फेंक दिया था। ऐसे लोग होते हैं गांव में, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, एलोवेरा तो दोबारा भी लग जाएगा, कब तक उखाड़ेंगे कोई भी। और थोड़ा जो है माँ ने ना यहाँ पर लगा रखा है एक छोटा सा, देखो ये वाला, और एक चाची ने रखा था कि ये थोड़ा ठीक है मैं लगा लूँगी, बाकी 10-12 मैं फेंक के आई। यहाँ पर ना ऐसे ढेर इकट्ठा किया हुआ था जैसे कि उन्होंने सोचा इन्होंने घर ही नहीं आना है। इतना फ़र्क है शहर के लोगों में और गांव के लोगों में। शहर के लोग जो है ना किसी की ज़मीन से कुछ भी नहीं निकाल सकते, फूल हो या चाहे कुछ भी हो, और गांव में ऐसे होता है। 2 दिन देखा नहीं कि लोग नहीं है, करो इधर उधर। और ये नींबू की डाली है ना, इसकी भी 2 टहनियाँ काट दी। इतने नींबू आते हैं ना इसमें, पर चलो समझ की बात है, छोड़ो कोई बात नहीं। 3:45 हो चुके हैं और मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो आज जो है मायके से विदाई है और पारी ने भी जाना है ना, तो हम दोनों जो हैं अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। चाय बना रखी है, थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं और निकलते हैं। शिवांशी भी आ रही है मेरे साथ ससुराल। कब भगनी तू, कब भगनी है? मैंने कहा ना मैं जा रही हूँ। शिवांशी इतनी जल्दी भाग कर आई। बाय कर दे बच्चा, बाय। बुआ ससुराल जानी ना। हाँ। तू घर जा, मम्मी दादी ठीक थी, घर जा ले, सब ने ली गई थे। बाय शिवांशी, बाय बुआ, बाय बाय।
हेलीकॉप्टर आई में भी जान दूर जाना मन हम होते हेलीकॉप्टर रह गया। निकल चुके हैं हम भी घर से। माँ और दादी आ रही हैं हमें छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तक। थोड़ा जो है उनका भी चलना फिरना हो जाएगा। उन भी काम क्या दादी अब तो है नहीं पढ़ नहीं। माँ और दादी भी जो हैं चले गए हैं और हम भी जो हैं निकल गए हैं यहाँ से नीचे शॉर्टकट। और रास्ता इतना भयंकर है ना, अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये रास्ता। अभी जब तक हम सड़क में नहीं पहुँचते ना तब तक जो है हमें ऐसे इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इतनी आफत आ रही है ना, ये देखो कैसा रास्ता है। और कभी जो है हम इस रास्ते में ऐसे भागते थे कि क्या बोलना। अब जो है वीडियो बनाना करते हैं बंद, क्योंकि यहाँ तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये देखो क्या भयंकर है। थोड़ा सा जो है पैर फिसला और सीधे नीचे नज़र। और अब जो है सड़क में पहुँच चुके हैं हम। अब हमारा रास्ता जो है ना सीधे जैसे सड़क जा रही वैसे ही हम जाएंगे। और पता है पुराने पल ताज़ा हो गए। आज ताज़ा हुए नहीं, अभी हो रहे हैं धीरे धीरे। जब हम सिलाई सीखने जाते थे ना यहाँ से और सीधे मार्केट जहाँ की हमारा ससुराल है, तो ऐसे ही जाते थे हमेशा। और पता है पारी तो जो है ना पहले जंगल जाती थी, घास लकड़ी लेकर आती थी और तब जाकर सिलाई सीखने। तो इतना पैदल जाते थे हम, जाते भी थे आते भी थे 9 किलोमीटर दूर। चले उसका भी फ़ोन आ गया, क्योंकि हमारे गांव में तो नेटवर्क है नहीं। जैसे ही हम गांव से इस तरफ आए ना उसके भी फ़ोन आ रहे हैं और मेरे भी फ़ोन में मैसेज आ रहे। अभी जो है हम अपने गांव से कम 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अभी एक गांव बीच में पड़ता है, उसके बाद एक गांव और पड़ेगा और उसके बाद मेरा ससुराल। और पता है हमारे पास जो है ना सामान भी है, जबकि मैंने अपना बैग जो है पतिदेव के पास दे दिया था, क्योंकि पहले ही प्लानिंग कर दी थी कि पैदल जाएंगे। तो अब जो है निकलते हैं यहाँ से आगे। साथ में जो है हम रील्स बनाते बनाते भी जा रहे हैं। भैजी नमस्ते। आज जो है भैजी से भी मुलाकात हो गई और भैजी के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर इस तरफ जाते तो हम भी आते, पर भैजी जा रहे हैं इस तरफ। और पता है मैं जो है ना कल भूल गई कि मुझे ससुराल जाना है, तो मैंने अपने सारे कपड़े पतिदेव के पास दे दिए थे। नज़दीक के ससुराल का एक ही फ़ायदा होता है कि घर के कपड़ों में ही चलो ससुराल। स्वेटर तो माँ के हैं, क्योंकि मैं तो लेकर नहीं आई थी और ठंड हो गई यहाँ बहुत ज़्यादा। अभी हमें कम से कम जो है पार्किंग तरफ जाना 6-7 ना, इसलिए तो अभी 7 किलोमीटर तक जाना ही है मुझे, उससे 1.5 किलोमीटर कम। एक थैला फट गया हमारा, जैसे ही हमने नाम लिया कि थैले फटने वाले हैं। देखो क्या मनेगा। अब ये सामान कैसे ले जाना है? तीन बैग हो या मैं धंचो पा रही, ये 3 बैग में धंचो दिमाग ही ना बर खबियान बन गया। बारिश भी हो गई शुरू, हल्के हल्के छींटे। पैदल आ रहे थे कि पुराने पल ताजा हो जाएंगे। यहाँ सोचा नहीं था कि ये पल भी यादगार बन जाएंगे। अब जो है ना सामान बैग में ही ठूस दिया है, और वो थैला उसका ना मेरे पास था, थोड़ा भारी भी हो रहा था। मैंने ऐसे किया कि भगवान ये हल्का कैसे हुआ। और यहाँ पर हमारे गांव के बाद एक गांव पड़ता है ना, हमारे गांव की फूफू जी रहती है, और फूफू जो है हमारे लिए बोल रही है चाय पीकर जाओ, पर टाइम ही नहीं अब है। दिन वाला फूफ चाय पी लो, ठीक है? हाँ मेरी सास हो रही वाला। और फूफू जी बोल रहे हैं चाय पीकर जाना, पर टाइम नहीं है ना। में अब जब जून है छुट्टी मोहल्ला तब बैठेगा। हाँ अच्छा हाँ हाँ। और ससुराल जाते जाते जो है भांजी से भी मुलाकात हो गई। ये हमारी भांजी रश्मि है। रश्मि होना
ऊपर तला भवन डांग चला के ए लीदी मैं तेरी वीडियो दिखनो रही ना हूँ हाँ फेसबुक में भी डांस तो बढ़िया कर देना हाँ बढ़िया बढ़िया बुने है ना ये मेरे दगड़े से हाँ ये तो बुनो शमी देना चल तेरी वीडियो बड़ा रू थकान हो गई है और अब जो है लगभग हम पहुंचने वाले हैं। सामने देखो हमारा मार्केट दिखाई दे रहा है सामने। बस मेरा ससुराल तो यहीं पर है बस 2 कदम में और ये सारे यहाँ तक तो हमारे खेत हैं। यहाँ ऊपर तक पारी को जो है कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे जाना है। थकान लग गई हालत ख़राब हो गई सच में। और घुमाए में जब हमारा थैला फटा ना तो वो पल हमेशा यादगार रहेंगे सच में। आज जो है यादगार पल हमेशा के लिए ये जो है कैद हो गए हमारे कैमरे में। तो अब जो है चलते हैं आगे। प्यास भी लग गई है। यहाँ एक गांव है कुंजेठा वहाँ पर पानी नहीं पिया वहाँ पर भी जो है मेरी जान पहचान वाले मिल गए। आज जो है ना कम से कम घुमाई से और यहाँ तक 3-4 लोग जान पहचान वाले मिल गए तो उनके साथ बातें करते करते आ रहे हैं। टाइम भी ज़्यादा लग गया है और अभी जो है ना हमें यहाँ पर लिफ्ट मिल गई है। भाई जी जा रहे थे उन्होंने गाड़ी रोक दी और मैं तो बस अब उतरने वाली हूँ पर पारी वहाँ से अकेले जाती ना उसके लिए ठीक हो गया। उतर चुकी हूँ मैं भी गाड़ी से और बस अब यहाँ से थोड़ा ऊपर तक चढ़ाई। ठीक हुआ पारी को गाड़ी मिल गई नहीं तो जो है ना मुझे भी बेकार लगता। उसने अकेले अकेले जाना था यहाँ से आगे और कम से कम जो है 15 से 20 मिनट का टाइम भी बच जाएगा उसका। पहुँच चुकी हूँ मैं भी अपने घर में और अभी जो है ना घर में सुनसान हो रखा है क्योंकि मन्नार चल रहे हैं तो सभी लोग जो हैं वहाँ गए हैं मन्नार में। कोई नहीं दिखाई दे रहा है घर में। और पता है जब मैं मायके से आ रही थी ना इतना बुरा लग रहा था मुझे कि क्या बोलना। माँ तो इतना इमोशनल हो गई ना रोने लग गई पर क्या करें मेरी भी मजबूरी है। बच्चे छोड़ रखे हैं तो आना ही था मुझे भी। कल भी आती तो आना ही था परसों भी आती तो आना ही था। बस अभी थोड़ा जो है माँ को दिक्कत हो रही है बैठने में। बस थोड़ा बुरा इसलिए लग रहा है कि माँ जो है अभी जैसे माँ को आदत है ना हमारे साथ रहने की 4 महीने से तो पहले अकेले बेकार लगेगा माँ को। बाकी काम धाम तो कुछ है नहीं बस खाना बनाना है अपने लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गाय बच्ची खेत वगैरह कुछ है नहीं पर खाना बहुत रोने लग गई आज सच में। तो अब जो है मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ। अंदर ताला लगा हुआ है सासू जी लोग सब जो है वहीं जा रखे हैं तो चलो तब तक किचन में जाती हूँ चाय पीती हूँ। देखती हूँ पहले अगर चाय भी मिल जाती है तो कपड़े चेंज कर लूँगी मैं। पतिदेव ने जो है गर्मा गर्म चाय भी दे दी है बनाकर तो अब जो है गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। 10:30 हो चुके हैं और पता है मायके से आने के बाद जो है ना पतिदेव ने सब्जी बनाई मैंने रोटियां बनाई और दीदी लोग भी यहाँ आ रखे हैं। उसके बाद हम सब बैठ गए थे गपशप लगाने लग गए थे। फिर सबने खाना खाया और सभी चले गए हैं मन्नार देखने। आजकल जो है पांडव नृत्य हो रहे हैं हमारे यहाँ तो दीदी मेरी भांजी और सासू जी जा रखे हैं और बीच वाली जेठानी और मैं बड़ी वाली जेठानी और पूजा जो है बैठ रखे थे। आजकल जो है पूजा और पीहू भी गांव आ रखे हैं। अब जाकर हमारी गपशप पूरी हुई और आज जो है ना पैर दुख रहे हैं भयंकर दर्द हो रहा है पैरों में। पैदल चलने की आदत भी नहीं है और उतनी दूर से पैदल आए हम तो चलो अब जो है हम भी सो जाते हैं। और इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय।